आप लोग सिंपल आपने सर्च किया गूगल क्लासरूम, सबसे पहले आपके पास आ रहा है क्लास मैनेजमेंट टूल्स एंड रिसोर्सेज। इस लिंक पे आप चलेंगे। इस लिंक पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का ये दिखाएगा। सबसे ऊपर आपके पास आ रहा होगा साइन इन। साइन इन में जाकर आप क्लिक करेंगे गूगल क्लासरूम पर। जैसे आपने गूगल क्लासरूम पे ओपन किया तो यहाँ पर आपके पास आपके अगर आपने पहले से कोई मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे तो सबके सब ग्रुप्स यहाँ पर ये लाकर दिखाते हैं जितने भी ग्रुप्स होंगे। आपके पास सबसे ऊपर प्लस का ऑप्शन दे रहा है। हाँ, आप ईमेल से लॉगिन कर लेंगे अगर आपके पास जो ईमेल आपका अपना है ना उससे, जो आपका अपना ईमेल है, हाँ उससे लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आने होंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। आपको कोई नई क्लास बनानी नहीं है, आपको ज्वाइन करना है। आपने क्लिक किया ज्वाइन तो सबसे पहले आपसे ये क्लास का कोड पूछेगा। अब क्लास का कोड कहाँ होगा? तो जो आपका क्लास का कोड है वो हमारे पास है JS7MUHKI। अगर इससे भी किसी को मसला हो रहा है तो सिंपल मैंने एयरफोर्स शेयर पे लिंक रखी है। आप सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपल ये आपका ईमेल पासवर्ड मांगेगा। आप अपना ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जिस भी ईमेल से आप लॉगिन होंगे एक मिनट, यहाँ पे भी हमारे से लॉगिन मांग रहा है। तो आप मतलब सिंपल लॉगिन जब कर लेंगे तो आप ये डायरेक्ट क्लासरूम ओपन कर देंगे। अगर किसी के पास भाई नहीं हो रही तो सिंपल आपने क्लिक किया, यहाँ पर आए प्लस पे क्लिक किया, ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास में इधर जाकर आपको अपना क्लास कोड बताना है। अब क्लास कोड कौन सा है जो कि मैंने आपको ये बताया, ये आपका क्लास कोड है JF7MUHKI। तो ये आपका क्लासरूम है। आप सिंपल यहाँ जाकर आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करेंगे मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का। आप ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। ये आपको बोल रहा है भाई आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते। मेरे पास क्योंकि मैं एज अ इंस्ट्रक्टर पहले से इसमें ज्वाइन हूँ तो मैं दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकता। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा क्लासरूम। आप क्लासरूम में जाएंगे तो सबसे पहले असाइनमेंट है सीवी असाइनमेंट, जिसके अंदर अभी तक हमें 13 लोगों ने ये काम सबमिट करा दिया है और
टोटल 48 पीपल्स हैं। 48 को असाइन हुआ है, जिसमें अभी तक 13 ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम को सबमिट करा दिया है। जिन्होंने काम सबमिट करा दिया उनके नाम ऊपर आ रहे हैं, और जो लोग अभी तक सबमिट नहीं करे हैं वो हमारे पास यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो हमारे पास बिल्कुल जिन लोगों ने सबमिट करा दिया वेल एंड गुड यार, और जिन्होंने नहीं कराया उन्होंने कोशिश करनी है कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसको लाजमी सबमिट करा दो। अच्छा, सबमिट कैसे करानी? आप सिंपल यहाँ पे आओगे, आपने ज्वाइन क्लासरूम कर दिया, मुझे यहाँ पे जाके एक नया अकाउंट से इसको लॉगिन कराना होगा। इसका कोड भी यहीं पे अपलोड करना है, बता रहा हूँ इसका, ये देखो। अच्छा भाई, अब देखिए आपने सिंपल यहाँ पर आकर अपना कोड से ज्वाइन किया, ये मेरा कोड था,
मैंने ज्वाइन क्लास पे क्लिक किया, इसने मुझसे कोड पूछा, मैंने कोड लगाया और ये मेरे पास ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का लेआउट आ रहा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले स्ट्रीम में आप कोई भी अपनी चैट कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो तो आप इजीली यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आपके पास है क्लास वर्क। आप क्लास वर्क पे जाओगे, क्लास वर्क पे जो आपकी असाइनमेंट होगी उसके ऊपर आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लिक किया आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा व्यू इंस्ट्रक्शन, इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने पर लेफ्ट साइड पर आपके पास तो राइट साइड पर आपके पास ऐड और क्रिएट का ऑप्शन आएगा। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा भाई कि आप क्या सबमिट कराना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, गूगल ड्राइव करना चाहते हो, फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, स्लाइड्स है, तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पर आकर फाइल पे क्लिक किया, फाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा सिंपल पेज डायलॉग बॉक्स लेके आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे ब्राउज, ब्राउज पे आपने क्लिक किया, आपके पास अब जैसे मुझे पूरी की पूरी वेबसाइट अपनी अपलोड करानी है, मिसाल के तौर पे अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पूरी की पूरी फाइल मेरी अपलोड हो जाए, पूरे का पूरा फोल्डर मेरा अपलोड हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके अभी तो हमारी एक फाइल है, सिंगल फाइल है क्योंकि cv.html की फाइल है, अगर मल्टीपल होंगी तो आप इसको जिप करके सबमिट कराओगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिप का, पूरे पूरे फोल्डर को। अब जैसे मैं यहाँ पे आकर डेस्कटॉप पर मेरे पास पूरा ये मेरी एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट है, मैं चाहता हूँ कि यार इस पूरी वेबसाइट को मैं सबमिट कराना चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरी पूरी वेबसाइट क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। तो अब ये पूरे का पूरा फोल्डर को आप पहले क्या करोगे, जिप करोगे। जिप करने का तरीकेकार क्या है, आपके पास आता है ऐड टू आर्काइव, इस पे आप क्लिक करते हो, आपके पास फोल्डर पूछता भाई कौन सा है, ये ऐड टू आर्काइव का तब फोल्डर आ पाएगा जब आपके सिस्टम के अंदर विनवार इंस्टॉल होगा। इसको आपको विनवार के जरिए करना है। अभी अगर किसी के लिए मुश्किल है भाई तो इस लंबाई की साइड में मत जाओ, सिंपल क्या है क्योंकि हमें पता है सिर्फ एक ही फाइल होगी भाई, सिर्फ एक ही फाइल होगी, एक ही फाइल होगी। आपने ब्राउज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको बोला ये मेरे सीवी के असाइनमेंट है, जहां पर भी सीवी के असाइनमेंट पड़ी है, डेस्कटॉप पे पड़ी है, किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, कहीं पर भी आपकी फाइल पड़ी है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके ओपन करा दिया। ओपन कराने के बाद ये आपकी फाइल index.html यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी अगर कोई और फाइल भी करनी है इसके साथ साथ आउटपुट की लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो अब यहाँ से जाके फिर से फाइल सबमिट करा सकते हो। नहीं तो अब ये जैसे काम हो गया तो आपने क्लिक कर दिया हेडिंग पे, हेडिंग पे जैसे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा भाई क्या आप ये काम, हेडिंग का मतलब अगले बंदे को दो कि भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब इसको चेक करो। तो आपने हेडिंग पे क्लिक किया, आपके पास आ रहा है क्या आप इस असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हो, आपने बोला जी हाँ भाई सबमिट करना चाहता हूँ। मैं जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये फाइल सबमिट हो जाएगी। अब मैं वापसी आऊंगा, इधर आकर पेज पे रिफ्रेश करूंगा, तो ये आपके पास वो फाइल सबमिट होगी। अब यहाँ पे जाओगे, अब जैसे इस फाइल को ओपन किया जाएगा तो जो आउटपुट आपका आ रहा था वही का वही है, सिंपल यहाँ पे दिखाएगा पहले कोड, यहाँ से जाकर आप इस कोड को पहले डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद
आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई आपका ये काम क्या था। आपने जैसे डबल क्लिक किया तो आपके पास ये वही का वही पेज ओपन हो गया जो आपने पहले ये पेज बनाकर सबमिट करवाया। तो ये सिंपल तरीके का था भाई असाइनमेंट सबमिट करने का। तो ये हो जाएगा भाई। आपको नहीं, आपको ये फाइल अपलोड करनी है index.html। मतलब आप जो सीवी का देंगे वो सी के कोड की फाइल होगी ना, तो कोड की फाइल में तो सीवी होगी। मतलब अब अगर जैसे मिसाल के तौर पे इन भाई ने सबमिट की, अब्दुल रहमान ने, हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास कोड आ गया। अब ट्रेनर सिंपल क्या करेगा, यहाँ से जाके, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास है नहीं पूरा कोड देखे, वो सिंपल यहाँ से आकर कोड को डाउनलोड करेगा। क्लिक किया डाउनलोड पे, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, ये कोड था, ये जो सबमिट कराया गया है, ये कोड सबमिट कराया गया। यहाँ पे आपके यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका वो असाइनमेंट जो सबमिट कराएंगे। अगर आपने किसी और की देखनी है, आपका एक्सेस नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे हूँ ना, अब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास सिर्फ अपना वर्क आएगा, किसी और का काम ही नहीं आएगा, सिर्फ ट्रेनर के पास सबका आएगा। आपके पास सिर्फ अपना आएगा, व्यू योर वर्क, बाकियों का नहीं आएगा। आपने व्यू योर वर्क पे क्लिक किया तो आपको ये बता रहा है भाई आपने एक सबमिट असाइनमेंट की। ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ये वाला आपके पास ट्रेनर डैशबोर्ड है। तो ट्रेनर में फर्क क्या होगा भाई, सिंपल ये फर्क होगा कि ट्रेनर के पास हर बंदे की असाइनमेंट आ जाएगी, आपके पास सिर्फ जो आपने काम सबमिट कराया है वो आ रहा होगा। सही है भाई। आज फर्स्ट क्लास है आपकी, फर्स्ट आज की याद आया भाई। ये कोर्स वैसे ही बहुत मुश्किल है भाई, जो अगर बैठे हो तो समझ नहीं आ रहा, हमें कहां से आएगा यार। इसलिए पहले कोडिंग से कभी रास्ता रहा या नहीं रहा, रहा है? क्या बात है, फिर तो हम इसमें भी चल रहे हैं। तो मतलब इस टाइप का लेआउट बना सकते हैं ना भाई, एचटीएमएल के अंदर इस टाइप का लेआउट बना सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट, इसको सबमिट करना है। ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट क्लास ले पाएंगे। ये लाजमी है, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो ये असाइनमेंट लाजमी होना चाहिए। ये क्लियर नहीं हुआ क्या, क्या चीज मसला आ रहा है? हाँ, इसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, सर्वर
फाइल का नाम क्या है? हाँ, अच्छा। अगर किसी के पास भाई सर्वर रिजेक्ट बताता है, आप फिर ऐसा करें, इसको विन बार करके अपलोड करें बोले। ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टू आर्काइव का। इस फाइल को आर्काइव करें, सिंपल जिप करें, जिप करके सबमिट करा के देखें। और ये वाला JF7MUFCI जिनके पास सर्वर रिजेक्ट का इशू आ रहा है और वो रिजोल्व भी नहीं हो रहा, जिप भी करके देख लिया, उसके बाद भी तो आप सिंपल यहाँ पे आओगे, आप लिखोगे गूगल ड्राइव। ये आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा गूगल ड्राइव। यहाँ जाकर आप पहले ड्राइव पे फाइल अपलोड करोगे और फिर उसकी लिंक यहाँ पे दे दोगे। आसान हो ये, वरना इसके बाद हम नेक्स्ट जो सबमिट होगी उसमें ये फाइल ऐड ही नहीं होगी, फिर हम लिंक दिया करेंगे, क्योंकि तब तक हम होस्टिंग सीख चुके होंगे, हम गिटहब की होस्टिंग यूज करेंगे। तो हमें मसला नहीं होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी लिंक को यूज करेंगे। नहीं वो मसला नहीं, वो आप क्योंकि लेकिन जिसने एक ईमेल से सबमिट कराई, अब हर बार वो उसी ईमेल से सबमिट कराएगा। ऐसा नहीं कि भाई वो मेरा फर्स्ट उस पे पड़ी है, दूसरी मेरे भाई की ईमेल पे पड़ी है, तीसरी बार वो मेरा फ्रेंड है उसकी ईमेल पे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम मल्टीपल से क्लासरूम में ज्वाइन करते रहे और हर क्लास में हमारे पास यही इशू है। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपके पास गूगल ड्राइव रूम पे प्लस का ऑप्शन देगा। आपने प्लस पे क्लिक किया, आपसे पूछेगा भाई आप क्या चीज अपलोड करना चाहते हो, नया फोल्डर, नई फाइल या फाइल फोल्डर। भाई ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास सर्वर का इशू आ रहा है, जिनकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है,
वो इस बात की टेंशन नहीं है, लेकिन हमें गूगल ड्राइव पे डेटा डालना आना चाहिए। क्यों? कि कुछ पता नहीं है मोबाइल कभी भी गुम हो जाए, गुम क्या हो जाए, या फिर कोई आपके भाई हैं वो ले जाए, उनको जरूरत हो तो वो ले जाए, तो फिर क्या होगा कि हर जगह डेटा चला जाएगा, क्योंकि एज अ डेवलपर के लिए उसका कोड उसकी लाइफ है। आप अगर कोई भी सिंपल काम करते हो, अब जितना भी आप यहाँ पे काम सीखोगे आपका एक कोड आपके लिए एक लाइफ बन चुका होगा कि आप उसी को यूज कर करके मल्टीपल चीजें ट्राई कर रहे हो। तो आपने हर चीज गूगल ड्राइव पे रखनी है और गिटहब के ऊपर रखनी है। अभी हमने गिटहब सीखा नहीं है, इस क्लास में हम गिटहब को भी ट्राई करेंगे, आज ही ट्राई करेंगे। तो वो लोग ये सिर्फ वो करेंगे इतना लेट, भाई 5 दिन थे ना कार्ड बनवाने के लिए, हम तो ये भी नहीं बोल सकते उनसे बात तो नहीं करते, मतलब आप ही साहब है तो फिर तो हम ये भी नहीं बोल सकते ना यार। तो कोशिश करेंगे टाइम पे आए यार, लेट हो गया। फाइल अपलोड पे जाएंगे आप, फाइल अपलोड पर आपसे पहले भाई यहाँ फाइल पूछेगा, यहाँ कोई रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, ये तो मसला ही नहीं है, ये तो बोलना जो कुछ है दे दो मुझे गूगल ड्राइव में। तो आपने बोला भाई ये फाइल है, क्योंकि कल इसी डेटा को लेके ये मैं ड्राएगा, तो इसलिए इसको हम मसले लिखूं में डेटा दे दो। उसके बाद जब आप ये सबमिट करा दोगे, आपके पास नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई ये फाइल सबमिट हो चुकी है। इस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे, इस पे क्लिक करोगे, इस पे आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना, आपने रखना है एनीवन विद द लिंक, कि हर बंदा इस लिंक को चेक कर सके। उसके बाद आपने ये लिंक कॉपी की, कॉपी करके इधर आकर सिंपल पहले मैंने अनसबमिट की, ऐड लिंक किया और लिंक में मैंने आकर ये लिंक पेस्ट कर दी। तो जब इस पे ये बड़ा मसला है, एक बार सबमिट हो गई तो वो आपको रीसबमिट का ऑप्शन, तो इसलिए भाई सबमिट करने से पहले देखना कि काम कंप्लीट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। अगर इधर भी जाकर मसला आता है सबमिट नहीं होता, तो आपके पास नीचे आता है प्राइवेट कमेंट, यहाँ जाकर आप ये लिंक डाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहाँ पर, यहाँ पे मेन रूम, यहाँ पे चैट पे नहीं डालनी। इधर आकर कोई मतलब जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है मेन रूम, मेन स्ट्रीम के ऊपर, यहाँ पर आकर आपको नहीं लिंक डालनी, आपको लिंक असाइनमेंट के अंदर इधर जाकर कोई ऐसा नहीं कि कोई लिंक सेंड कर रहा हूँ, इधर कोई लिंक सेंड नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे आपको कोई मैसेज करना, आपने बोला लिंक डालनी है, यहाँ लिंक डाल नहीं, आप क्लास वर्क पे जाओगे, सीवी असाइनमेंट पे जाओगे और यहाँ से जाकर इस लिंक को सबमिट करा दोगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंस्ट्रक्टर देख पाएगा, या जिसको जो है ट्रेनर होगा सिर्फ वो देख पाएगा, बाकी कोई भी नहीं देख पाएगा। सही है भाई? अभी भी ऐसे कितने जो कंफ्यूज हैं कि क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रही, ऐसे कितने हैं? क्योंकि है तो भाई एक्सप्रेशन तो बता रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही बॉस, क्या भाई तो बस चल रहा है क्या? सही है। हाँ ये एक पिछले हफ्ते एक असाइनमेंट दी थी, अच्छा पिछले हफ्ते आए कौन थे, एक कोर्स बस ही डेढ़ डेढ़ साल का, ये लंबा ज्यादा है,
फिर लंबा ही रहता है। फिर एक दो क्लासेस छोड़ दी ना, आज तो फिर भी समझ आ रहा है, रेट को तो फिर भी समझ नहीं आएगा, लेकिन एक साल छोड़ी बस फिर खत्म। फिर तो अभी तो सुन भी पा रहे हैं ना कि चलो यार सुन, रेट में सुन भी नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि अपने ऊपर गुस्सा आएगा, अपने सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि रेट इतनी आसान चीज थोड़ी है एसपी ऐड कर। तो भाई ये हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑर्डर लिस्ट में काम किया था, लिस्टिंग सिंपल बनाई थी, इमेजेस वगैरह को काम करने को, क्रिएट करने को देखा था। हमें एक सैंपल दिया गया था कि हमने इस सैंपल को देखते हुए पूरी पीडीएफ मतलब इसका कोड लिखना है, और ये हमारे पास एक असाइनमेंट होगी जो हमें सबमिट करना है। अगर बस मैं पिछले 1 घंटे से सबमिट का ही बता रहा हूँ। गूगल क्लासरूम पे आप जाएंगे, गूगल क्लासरूम आपने सर्च किया, आपके पास क्लास मैनेजमेंट टूल्स, आपको समझ आ रही है बॉस या नहीं आ रही? तो समझ नहीं आ रही तो फिर आज क्यों आए थे भाई? अगर नहीं समझ आ रही पूछो, क्योंकि अब मसला क्या है कि आज का पेट्रोल लगा है, वही है ना कि भाई अगर आज का भी समझ नहीं आया तो फायदा नहीं है, फिर तो पेट्रोल कहाँ गया है, पेट्रोल बहुत महंगा है, जब तक गोरख में ना पड़ो। यहाँ पे आ गया गूगल क्लासरूम। भाई ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है मल्टीपल असाइनमेंट्स। आज से पहले हम जितने भी असाइनमेंट्स लेते हैं, जितने भी कोर्सेज हुए हैं, वो सब हम यहीं पर सबमिट कराते हैं। ये बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 सारे के सारे आपके पास यहीं पे सबमिट हो रहे हैं। तो आपके पास एक लिंक है, ये आपके पास एक सिंपल कोड है। आप जैसे ही गूगल क्लासरूम पे जाते हो, गूगल क्लासरूम पर आपके पास ऑप्शन आता है प्लस का, ज्वाइन और क्रिएट। आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो भाई ये ज्वाइन हो जाएगा। क्रिएट क्लास, आप एक नई क्लास बनाओगे। आपको कोई नई क्लास नहीं बनानी, आपको ज्वाइन क्लास करनी है। ज्वाइन क्लास करने के बाद आपको जो कोड हमने बताया है वो कोड आपको इधर लगाना है। कौन सा कोड? ये वाला जो नीचे आ रहा है, जे जे है 7MUHAI। ये कोड आप कॉपी करके इधर आके लगा दोगे, और उसके बाद ज्वाइन कर क्लिक कर दो। जैसे आपने कोड लगाया, आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। अगर कोड बिल्कुल सही होगा तो ये क्लास को ज्वाइन करने देगा, वरना बोलेगा भाई आप ज्वाइन नहीं कर सकते। क्लासरूम ज्वाइन होने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का आपका लेआउट आ रहा होगा, जिसके अंदर हमारे पास 3 मेन ऑप्शन है, हिस्ट्री, ट्रांसफर और पीपल। पीपल में जाकर आप ये देख सकते हो कि कौन कौन लोग ऐड हैं। जितने भी लोग हमारे पास ऐड होंगे वो हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है क्लास वर्क। क्लास वर्क में ये है स्टूडेंट साइड का है, तो क्लास वर्क में जाकर आपके पास ये ऑप्शन आएगा व्यू इंस्ट्रक्शन। इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ जाके ऐड पे क्लिक करोगे, और जो कोड आपने सीवी के लिए बनाया होगा वो यहाँ पे अपलोड कर दो। सही है भाई? तो जो फाइल होगी, जो फोल्डर होगा, वो आप इजीली यहाँ पर आकर अपलोड कर दो। और उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा मार्क और हैंडल पे क्लिक करिए। सिर्फ ये अपलोड किया तब तक स्ट्रक्चर तक नहीं जाएगा। हैंडल का मतलब कि अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब ये
स्ट्रक्चर तक जाए तो इस बटन पे क्लिक लाजमी करना है। हेडिंग पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आप ये फाइल सबमिट कराना चाहते हो। आपने कहा जी हाँ भाई ये फाइल सबमिट करानी है, उसके बाद ये आपका काम सबमिट हो जाएगा। अब समझ आया या नहीं आया? आया समझ? बस आज आपकी फर्स्ट क्लास है तो आज क्यों कहाँ पर तो अभी ये आ रहा समझ या नहीं आ रहा? जो बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे आ रहा है? तो जो बेचारे पहले दिन से आगे वाले क्लास ले रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। सिंपल कोशिश करनी है देखिए, क्योंकि आप 6 से 7 क्लास हमारी हो चुकी है, हमने 4 चैप्टर एसक्यूएल के पढ़ चुके हैं। मेरे सामने अच्छा यही है कि भाई जो कल इंटीग्रल्स हो रहा है उसका आप इंटीग्रल्स दो और फिर से स्टार्ट करो क्लास 1 से, क्योंकि मैं अब दोबारा से क्लास 1 से रिपीट नहीं करूंगा। क्लास 1 से क्या होगा, क्योंकि जो बेचारे सीखने आ रहे हैं ना उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे भाई ठीक है ये फिर से रिपीट कर रहा है, ये इंस्ट्रक्टर को आता ही सर ये है, क्योंकि इसीलिए बार बार उसको रिपीट करा रहा है। तो हम तो क्योंकि आगे जाएंगे, अगर ये समझ नहीं आती मैं आपका बुक वीडियो शेयर करूंगा, कोड शेयर करूंगा। नहीं समझ आता तो जो बैचेस अभी स्टार्ट होंगे उसमें एडमिशन लेना, वो बस ये कि वो वीक डेज में होंगे, वीकेंड पे नहीं होंगे। अच्छा तो आप यहाँ पे आकर इसको सबमिट करा दो। यहाँ तक और किसी का कोई सवाल है? जी पूछे। कोई भी चीज जो आपको मुश्किल लग रही हो, जो आपको समझ नहीं आ रही हो भाई, यह सब समझ आ गया? आ गया। अब हम सबमिट करा पाएंगे ना भाई असाइनमेंट? जी जी हाँ ऐसे ही सही है, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। अब हमारे पास ये होगा, अब ये वीडियो शेयर कर दूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके बाद हर मसला नहीं होगा। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो ये तकरीबन 37 मिनट की वीडियो है, इसको 3 से 4 बार देखना, तो फिर तो गूगल क्लासरूम लट जाएगा। फिर तो खुद क्लास बना बना के लोगों को भेजोगे और भाई क्लास है यहाँ पर।